श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद स्ट्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। समय समय पर हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिनसे आपको अनेक प्रकार से स्वास्थ्य लाभ और धन लाभ के अवसर मिलते हैं। यदि वो सरल उपाय आप अपनाते हैं अपने जीवन में, अपनी कार्यविधियों में, तो आपको जरूर से जरूर धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ होता ही होता है। आज हम उसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जिससे जानकर आप अनेक प्रकार से पुण्य के भागी बनेंगे। पुण्य और भी ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आप इस जानकारी को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और बेल बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे इस प्रकार की अन्य अनेक जानकारियां जो आपको धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ कराएंगी वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। हम आपके लिए आज जो लेकर आए हैं वह ऐसी जानकारी है, ऐसे महान पुरुष के बारे में है जो विष्णु जी के छठे आवेश अवतार के रूप में जाने जाते हैं, जो हमेशा गुस्से से ही उनके स्वभाव को जाना जाता है, जो चिरंजीवी हैं, जो चारों युगों में हमेशा प्रसिद्ध रहे हैं, चारों युगों में हमेशा भक्तों के सहायक रहे हैं। समय समय पर वो अपनी समाधि अवस्था से उठ करके भक्तों के संकट हरने के लिए अवश्य पधारे हैं। चिरंजीवी उन्हें कहते हैं जो चारों युगों में हमेशा अपनी सहायता रूप से भक्तों को सहायक रहते हैं। कभी भी उनका मरण नहीं होता, उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होती, वह हमेशा जिंदा रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के हमेशा जन्म उत्सव मनाए जाते हैं, जयंती नहीं मनाई जाती। ऐसे ही महान पुरुष जो हैं जिनके बारे में आज हम जानकारी लाए हैं, उनका नाम है परशुराम। परंतु उनका नाम परशुराम क्यों हुआ? जब उनका जन्म छठे आवेश अवतार के रूप में हुआ था, विष्णु भगवान के रूप में, तो उनका नाम था राम। परंतु उन्होंने भगवान भोलेनाथ से तपस्या के दौरान जो परशु प्राप्त किया, उसके आधार पर उनका नाम परशुराम रखा गया था। भगवान श्री राम, जिन पर रामायण महाग्रंथ है, उनसे भी पूर्व इनका अवतार है, क्योंकि श्री राम जी का जो अवतार था वह 7वां विष्णु का अवतार था और परशुराम जी उनके छठे अवतार थे। वे परशुराम जी सबसे ज़्यादा क्रोधी, आवेश में रहने वाले ब्राह्मण और साधु कहे जा सकते हैं। कथाओं के अनुसार परशुराम जी का जन्म जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ माना जाता है। उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इनका नाम राम था, परंतु शिवजी के परशु को धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम हुआ। इन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान शूरवीरों की शिक्षा प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाने में इनकी विशेष भूमिका रही। दक्षिण भारत के उडुपी के पास परशुराम जी का बहुत बड़ा मंदिर है। एक बार कथा के अनुसार पिता की आज्ञा मानने से इनके पिताजी ने ये देखने के लिए कि ये कितने पितृभक्त हैं और मेरी माता कितना मान सम्मान रखते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा अपने परशु से माता का, अपनी जननी का सिर काट दो। तो इन्होंने पिताजी की आज्ञा मानते हुए अपनी माता की गर्दन को काट दिया, शीश को धड़ से अलग कर दिया। जब इनके पिताजी ने इनकी पितृभक्ति को देखकर प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा, तो इन्होंने वरदान में जानते हैं क्या मांगा? इन्होंने वरदान में अपनी मां के प्राण, जीवन दोबारा से मांग लिया कि मेरी मां को जैसी थी वैसी ही कर दीजिए। भगवान परशुराम जी की इस तरह की मातृ और पितृभक्ति को देखते हुए इनके पिताजी ने वरदान स्वरूप इनकी मां को जीवन दान दिया और
इन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। चिरंजीवी आप समझते हैं, चारों युगों में जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। यह अपनी समाधि अवस्था में बैठे रहते हैं। जब भी धरती पर संकट बढ़ते हैं तो ये अपनी समाधि अवस्था से बाहर आकर के धरती को पाप से मुक्त बनाते हैं। परशुराम जी के जन्म के उत्सव के रूप में यदि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो किसी से भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध ऐसी तिथि है जिस पर आप कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश हो, बिजनेस शुरू करना हो, फैक्ट्री की शुरुआत करनी हो, कोई नौकरी को ज्वाइन करना हो या आपको कोई भी पुण्यशाली कर्म जो आप शुरू करना चाहते हैं या कोई पाठ पूजा आरंभ करवाना चाहते हैं तो वो इस दिन से करवा सकते हैं। इस दिन यदि आपको कोई विशेष खरीदारी करनी है तो सिर्फ खरीदारी शुभ तरीके से ही करें। शुभ कार्य कोई भी इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा से, परशुराम जी की पूजा से इस दिन आपको अनंत गुना फल, करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि आप छोटे छोटे से सरल उपाय भी करते हैं, कोई दान दक्षिणा करते हैं, कोई सरल सी पूजा करते हैं, छोटा हवन करवाते हैं तो वह आपको बहुत ज़्यादा पुण्यशाली बनाकर और शक्ति संपन्न बनाते हुए धन संपदा से और स्वास्थ्य लाभ से परिपूर्ण बनाता है। इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं? परशुराम जी के जन्म उत्सव पर, अक्षय तृतीया पर आप कौन कौन से ऐसे शुभ कार्य करें जिनसे आपको करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त हो और उस लाभ स्वरूप आप धन और स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं। और क्या आप कौन कौन सी ऐसी विधियों से सरल उपाय करें, ये वीडियो भी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आप उस वीडियो को देखकर इस दिन क्या क्या कर सकते हैं, वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अक्षय तृतीया के दिन ही आप कौन सा काम ना करें, ये वीडियो भी हम डाल चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि थोड़ी सी पुण्यशाली कर्म करके आप करोड़ों गुना फल प्राप्त करें तो ऐसे भी उस दिन ना किए जाने वाले कर्म हैं जिनको आप करने से करोड़ों गुना पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए आप पाप कर्मों से बचें और पुण्यशाली बने और थोड़ी सी सरल उपाय से अनेकों अनंत गुना फायदा आपको मिले। ऐसी ही जानकारी बाबा का आशीर्वाद चैनल पर डाली गई है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्रदान करवाएंगी। हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। जय श्री राम।